नमस्कार, मैं हूं स्मृति झा और आप देख रहे हैं द सूत्रधार। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों, जिसे आमतौर पर नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, में से एक मणिपुर में हिंसा जारी है। रह रहकर हो रही हिंसा में लोगों की हत्याएं हो रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी कई इलाकों से हिंसा की खबरें आ रही हैं। आम लोग जानना चाह रहे हैं कि मणिपुर हिंसा की वजह क्या है। तो बिना देरी किए आपको सुनाते हैं मणिपुर हिंसा की इनसाइड स्टोरी। अपने मणिपुरी नृत्य शैली के लिए दुनिया भर में विख्यात छोटे से खूबसूरत राज्य मणिपुर को मानो किसी की बुरी नजर लग गई है। 3 मई से शुरू हुई हिंसा आज भी जारी है। यहाँ जातीय संघर्ष चरम पर है। 2 समूहों के बीच हिंसा के कारण राज्य को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। चलिए जानते हैं इन हिंसक घटनाओं के पीछे की कहानी क्या है। दरअसल पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में 3 प्रमुख समुदाय हैं, बहुसंख्यक मैतेई और 2 आदिवासी समुदाय कुकी और नागा। मैतेई राज्य की कुल आबादी के 53% हैं। ये राज्य के आर्थिक और राजनीतिक रूप से सबसे प्रभावशाली समुदाय हैं। वहीं कुकी और नागा राज्य की आबादी के 40% हैं। मैतेई इम्फाल घाटी और राज्य के मैदानी इलाकों में रहते हैं। मणिपुर में कुल 10% ही मैदानी भाग है। वहीं कुकी और नागा जनजातियां इम्फाल घाटी से सटे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। राज्य का 90% भाग पर्वतीय है। जनजातियां राज्य में कहीं भी बस सकती हैं, लेकिन मैतेई पहाड़ी इलाकों में नहीं बस सकते। कभी पहाड़ी क्षेत्रों में 60 सशस्त्र उग्रवादी समूह सक्रिय थे। मैतेई आर्थिक और राजनीतिक रूप से सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली हैं। राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन दबदबा सिर्फ मैतेई का होता है। मौजूदा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। कुकी और नागा समुदाय सरकार पर उनके प्रति सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते रहे हैं। हिंसा का कारण बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का फैसला और सरकारी भूमि का सर्वेक्षण है। मैतेई को जनजाति का दर्जा देने का विरोध कुकी और नागा समुदाय कर रहे हैं। आज़ादी के बाद से कुकी और नागा समुदायों को आदिवासी का दर्जा मिला हुआ है। मैतेई बहुसंख्यक हैं और पड़ोसी देशों से हो रहे लगातार घुसपैठ को लेकर वे चिंतित हैं। उनका कहना है कि म्यांमार और बांग्लादेश के अवैध प्रवासी पहाड़ी इलाकों में बड़े पैमाने पर बस रहे हैं। इससे उनकी सांस्कृतिक पहचान को खतरा उत्पन्न हो गया है। रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर नज़र रखने, साथ ही उनके बारे में जानना जरूरी है। इसलिए सरकार सर्वे कराना चाहती थी, जिसका विरोध हो रहा है। आपको बता दें कि मणिपुर में कितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसे हुए हैं, इसका आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। इससे आने वाले खतरे को भांपा जा सकता है। खैर, यह थी मणिपुर हिंसा की इनसाइड स्टोरी। मिलेंगे एक अन्य वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए द सूत्रधार के साथ।